हेलो बच्चों, क्लास सेवन्थ की एक्सरसाइज 10.1 शुरू करेंगे आज हम। इसके लिए आपको प्रकार, पेंसिल, स्केल की, इरेजर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा आपने वैसे वैसे ये फिगर बनानी है। तो बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रफली आइडिया दे देता हूँ कि फिगर जो है वो किस तरह बनेगी। देखिए बच्चों, हमें दिया क्या हुआ है कि एक रेखा ए बी खींचिए। ये कहते हैं कि मान लीजिए आप एक रेखा खींचिए पहले ए बी। तो देखिए जैसे जैसे मैं बनाऊंगा उसी तरह आपने बनाना है। तो मैं एक रेखा खींच लेता हूँ ए बी। कुछ नहीं दिया इन्होंने, कितनी खींचनी है आप अपनी तरफ से कितनी भी खींच सकते हो। मान लीजिए हमने एक रेखा खींच ली और उसका नाम हमने दे दिया जैसे ए, और दूसरी तरफ हमने बी। मैंने दोनों तरफ एरो इसलिए बनाया, इन्होंने रेखा बोला है। अगर रेखा खंड कहा होता तो दोनों तरफ ये तीर के निशाने एरो बनाने की ज़रूरत नहीं थी। अब हमने ए बी रेखा ले ली। इसके बाहर स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। हमने क्या करना है, इस रेखा के बाहर कहीं पे भी मान लीजिए आपने कोई एक बिंदु ले लिया और उसको मैंने नाम दे दिया सी। ठीक है, अब देखिए सी लिख लिया है। अब क्या करना है, केवल पैमाना मतलब स्केल, जिसको आप स्केल बोलते हो, स्केल या रोलर का और प्रकार का प्रयोग करते हुए सी से होकर इस सी से ऐसे सीधी एक रेखा ए बी के समांतर, यानी इसी के जैसी, इसी के सीध में। समांतर रेखा क्या होती है, जो कहीं ना मिले, एक समांतर रेखा खींचिए। अब देखिए कैसे करेंगे इसको हम। सबसे पहले हम जैसे जहाँ हमने सी पॉइंट लिया है उसको इस रेखा से मिला देंगे। जैसे देखे मैंने ऐसे थोड़ा सा तिरछा करके ऐसे मिला दिया है इस रेखा के साथ। मान लीजिए मैंने ये डी पॉइंट नाम दे दिया। अब मिलाने के बाद आपने क्या करना है, मिलाने के बाद आपने देखिए प्रकार और पेंसिल लेके आपने जैसे थोड़ी सी प्रकार खोल के और इस डी पॉइंट पे रख के, कितनी भी खोल लेना, जैसे डी पॉइंट पे प्रकार की नोक को रखा है और इसको रखने के बाद यहाँ पे ऐसे एक चाप लगा लेनी है। अब क्या करना है, इसी जितनी ये प्रकार खोली थी इसको सी पे रख के इधर, और यहाँ रख के यहाँ पे भी आप इस तरह से एक चाप लगा लेनी है उतनी ही। ध्यान रखिए, एक बार दोबारा बता देता हूँ। डी पे रखी, कितनी भी प्रकार खोल लेना, ऐसे एक चाप लगाई। उसी तरह सी पे ये दूसरी तरफ हमने एक चाप लगा लेनी। ठीक है बच्चों, ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, इस रेखा पे नीचे वाली जो लाइन थी और इस पॉइंट पे, मान लीजिए आपने इस पॉइंट पे ऐसे प्रकार रख लेनी है और इसको इस हिसाब से खोल लेना है कि जहाँ तक ये इसको कट कर रहा हो। जैसे मान लो मैंने इसको कम ज़्यादा जैसे भी करके यहाँ तक, यानी इस पॉइंट पे रखने के बाद कि जहाँ पे ये इसको कट करा उतनी खोल लेनी है। ठीक है, ये पूरा माप के ऐसे, और जितनी ही ये माप लिया आपने, ध्यान रखो दोबारा से, यहाँ रख के प्रकार को इतना खोल लेना ही कि इसको पूरा पूरा कट करे। अब क्या करना है आपने, उसी तरह यहाँ पे इस जगह पे रखना है जितनी ये खोली थी ऐसे। अब यहाँ पे रख के यहाँ प्रकार की नोक यहाँ रखनी है और उतने ही इसको ऐसे कट कर देना है। ध्यान दोबारा से, यहाँ से हमने इसको बराबर माप लेना है ऐसे, और फिर उतनी ही यहाँ रख के इसको ऐसे निशान लगा देना है। जहाँ पे ये निशान आएगा आपने इन दोनों को, जहाँ पे ये बिल्कुल देखो ये निशान यहाँ पे इसको कट कर रहा है, इसको ऐसे सीधा ऐसे इन दोनों को ऐसे मिला देंगे बिल्कुल। और इसको ऐसे सीधा ऐसे, तो ये जो रेखा होगी, मान लीजिए ए बी है और ये सी डी तो हमने लिख दिया, मान लीजिए ई और इसका नाम दे दिया था एफ।
तो ये बिल्कुल सीधी रेखा होगी इसके, यानी हमने जो EF रेखा ली है वो समांतर का निशान बच्चों ये होता है ऐसे, EF जो है समांतर है AB की। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने इसको ध्यान से अच्छी तरह समझ के प्रकार और पेंसिल का यूज़ करके बना लेना है।